जी, तो अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो है वीडियो कनाडा से रिलेटेड। तो आइए चलते हैं, मैंने वो वेबसाइट ओपन की हुई है, ठीक है, उसी पे चलते हैं तो वहाँ पर बात करते हैं। अब ये देखें, ये जो मैंने वेबसाइट ओपन की है ये है क्यूबेक की, गवर्नमेंट ऑफ क्यूबेक की, जो कनाडा का क्यूबेक प्रोविंस है उसके बारे में है। अब इसमें इस प्रोग्राम को कहते हैं रेगुलर स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, RSWP। अब इसमें ये बता रहा है कि दिस प्रोग्राम इज़ फॉर पीपल हु विश टू इमिग्रेट टू क्यूबिक एज ए स्किल्ड वर्कर वे वेदर दे आर इन क्यूबिक और अब्रॉड। अब इसमें ये वो बता रहा है कि ये वो बंदों के लिए प्रोग्राम है जो क्यूबिक में स्किल्ड वर्कर के तौर पर आना चाहते हैं, चाहे वो इनसाइड क्यूबिक हो या बाहर से आउट ऑफ क्यूबिक, मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, पूरी दुनिया में कहीं से भी हो वो आ सकते हैं। अब आगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोग्राम में जाना किस तरह है, लेकिन आप प्लीज़, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा, और साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिएगा। तो चलते हैं फिर उसी जानिब। अब ये है अबाउट द रेगुलर स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। अब इसमें ये बता रहा है कि इसमें क्या क्या, इस प्रोग्राम के मुतालिक है क्या क्या। तो इसको खोलते हैं। अब इसमें ये बता रहा है कि ये उन लोगों के लिए है जो क्यूबिक में परमानेंटली काम करना चाहते हैं। फॉर आपको ये, इसमें ये भी बता रहा है कि अगर आपने इस प्रोग्राम को लेना है तो आपको अपना पूरा इंटरेस्ट देना होगा, लिखना होगा कि आपको डिक्लेयर करना होगा, बल्कि ये कि आप यहीं पर क्यूबिक में काम करेंगे। अगर आपकी प्रोफाइल इस प्रोग्राम से मैच हो जाती है तो आपकी परमानेंटली सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है। अब इस परमानेंट सिलेक्शन के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो जिनको वो देख रहे हैं और जिन बेस पे आपको ये PR मिल सकती है। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, फर्स्ट पॉइंट आ रहा है लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है, सॉरी माइंड न कीजिएगा। योर एज है, दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर स्पाउस है, दी प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि ये इसमें आपको क्या क्या चाहिए। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इसको मैं ओपन करूँगा कि इसकी डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके जल्दी जल्दी में बता दूं कि क्या क्या इनके मेन फैक्टर्स हैं। फिर इसके बाद आ रहा है कंप्लीटिंग एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन इमिग्रेटिंग टू क्यूबेक। अब इसमें आपने क्या करना होगा कि इनकी जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की प्रोफाइल बनानी होगी, उसमें आप अपनी सारी डिटेल्स देंगे। ये एक तो डिटेल्स देने के बाद फिर वहाँ से अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो वो आपको इनविटेशन टू अप्लाई भेज देंगे, ITA भेज देंगे। अब इसमें इस पेज पे हम देखते हैं, यू कैन डिक्लेयर योर इंटरेस्ट इन इमिग्रेटिंग टू क्यूबेक टू वर्क एट एनी टाइम, नो डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। आपका वो बता रहा है कि आपने जब एक्सप्रेशन ऑफ EOI बनाना है तब आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। अब ये उसमें ये भी बता रहा है कि ये फ्री ऑफ चार्ज है। कंडीशंस है कुछ, वैलिडिटी है, इसमें इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड है, जो आपने इंफॉर्मेशन देनी है। हाउ टू कंप्लीट योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, के आप ये कैसे कंप्लीट करेंगे। एक्सेप्ट टू बी कनेक्टेड टू एन एम्प्लॉयर है। कम्युनिकेशन ऑन REMAP। या फ्री ऑफ चार्ज क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इज फाइल्ड ऑनलाइन फॉर फ्री। ये फ्री होगा और इसको आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है। To complete an expression of interest, it is not necessary to use the services of remunerated person। आपको इस EOI बनाने के लिए किसी वकील की, किसी रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू चूज़ रिप्रेजेंटेटिव, आप एक इंडिविजुअल को पे करेंगे और वो ऑथराइज्ड, वो भी वो होना चाहिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन से ऑथराइज्ड हो, मतलब रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हो, ठीक है। तो वो उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो उसके लिए वो खुद ही आपको कह रहे हैं कि भाई ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर क्या ज़रूरत है। कंडीशंस, अब इसमें जो पहली कंडीशन आ रही है, टू सबमिट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यू मस्ट बी ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज। आप 18 साल से ऊपर हो। इंटेंड टू लिव इन क्यूबिक, आप ये का पक्का इरादा हो कि आपने क्यूबिक में ही रहना है, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है इंटेंड टू वर्क इन क्यूबिक इन ए जॉब यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग।
और आपको ये भी है कि आपने वहीं पे काम करना है, चाहे वो आप क्यूबिक में कोई सी भी जॉब हो कि आप कैपेबल हो जो भी आप जॉब करना चाहते हैं। अब वैलिडिटी क्या है इस ईओआई की? आपने जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपकी जो प्रोफाइल है, ये 12 months मीन्स 1 year ये वैलिड रहेगी। इफ़ यू हैव नॉट been invited to submit an application for permanent selection within this period, your expression of interest will become invalid। अगर इन 12 महीनों में आपको ITA नहीं आता है तो 12 महीनों बाद ये आपका इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? अभी वही ये बता रहे, you will not be able to extend or renew it, but you will be able to submit a new one at no charge if you wish। वो ये कह रहा है कि भाई आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो ना रिन्यू कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि आप इसको एक नए तरीके से दोबारा फिर सबमिट कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। The information you entered in your first expression of interest will be copied to your new declaration। वही इंफॉर्मेशन डालनी है जो फर्स्ट में डाली थी। अगर उसमें आपकी कोई चेंजिंग आती है तो वो आप उनको उसका प्रूफ देंगे। ठीक है। और मुझे नज़ला लगा हुआ तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। यू मे आल्सो विड्रॉ योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एट एनी टाइम। आप इसको ईआई को किसी भी टाइम ख़त्म कर सकते। अब आपने इस ईओआई में प्रोवाइड क्या करना है? यू मस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। वो क्या है, कौन सी इंफॉर्मेशन आपने देनी है? पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, आपके नाम, आपका डिटेल्स जो भी वो पूछेगा, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, फैमिली सिचुएशन क्या है, शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, कितने बच्चे हैं, बीवी क्या करती है, या स्पाउस या हस्बैंड क्या करते हैं, स्टेटस इन क्यूबिक में आपका स्टेटस क्या है, एजुकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस कौन सा है। फिर उसके बाद अगला जो नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो ये है, इफ़ यू हैव ए जॉब ऑफर वैलिडेटेड बाय द मिनिस्ट्री दी इमिग्रेशन डी लॉ फ्रांसी फ्रांकीसेशन, और मतलब वो जो वहाँ की मिनिस्ट्री से आपके पास वो वैलिडेटेड जॉब ऑफर है या नहीं है। नॉलेज ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश, आपके पास फ्रेंच और इंग्लिश दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसमें मैं आपको एक ये बात बता दूं कि ये तो उन्होंने बोला है कि फ्रेंच होना, क्योंकि वहाँ पर बोली ही फ्रेंच जाती है, और ये वो कनाडा का सूबा है जिसका अपना इमिग्रेशन सिस्टम है। इसमें IRCC कुछ नहीं कर सकती है। जो उन्होंने डिसीजन दे दिया वो दे दिया। अगर उन्होंने वीज़ा दे दिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अब इसमें आप का जो आइल्स है वही चलेगा, कोई इस तरह का कोई इशू नहीं आना है। ठीक है। यू मस्ट आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट योर स्पाउस हु इज़ accompanying you and about your children whether they are accompanying you or not। ठीक है, आपने अपने स्पाउस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी है और बच्चों के बारे में भी देनी है, चाहे वो आपके साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। योर स्पाउस में आल्सो कंप्लीट हिज हर ओन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बट यू मस्ट इंडिकेट इट इन द फॉर्म। आपका जो स्पाउस है उसका भी आपका ईओआई बनेगा और आपने वो फॉर्म में बताना है। चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज में नॉट कंप्लीट, जो बच्चे 18 साल से कम है आपके, वो ये फॉर्म नहीं फिल करेंगे। यू मस्ट इंक्लूड इन दिस फैमिली सिचुएशन सेक्शन ऑफ योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म। ये आप फैमिली सेक्शन सिचुएशन का जो ईओआई में सेक्शन है उसमें आप ये फिल करेंगे सारा कुछ। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स में बी हेल्पफुल इन कंप्लीटिंग योर इन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत ही हेल्पफुल होंगे ईओआई कंप्लीट करने में। ठीक है। अब इसमें फ्रेंच और इंग्लिश टेस्ट रिजल्ट्स हैं, इन दोनों में से कोई एक भी आपके पास होना चाहिए। कंपैरेटिव एवेल्युएशन ऑफ स्टडीज़ कंप्लीटेड आउटसाइड ऑफ क्यूबेक। अब आपके पास ECA होना चाहिए। ठीक है, वो जो वैस है, सेस है, और दूसरे वो जो अवार्डिंग बॉडीज़ जो मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको दिखाए थे, ICAS है, उनसे आपने एवेल्युएशन करवानी है अपनी एजुकेशन की। वो आपके पास होनी चाहिए। वैलिडेटेड जॉब ऑफ़र होनी चाहिए या डिप्लोमास होने चाहिए। ठीक है। अब इसमें वो नीचे ये बता रहा है कि हाउ टू कंप्लीट योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे करना है। एक्सेप्टेड टू बी कनेक्टेड
to an employer. You may accept that your profile be visible to Quebec companies in employer portal search tool. Thus, companies could contact you to recruit you as a temporary or permanent फॉरेन वर्कर। अब इसमें सबसे जो अच्छी बात है इस प्रोग्राम में ये देखिए कि आपने वो आपको इसी में वो कह रहा है कि भाई आपने ये एक्सेप्ट करना है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो उनके पोर्टल पे कनेक्ट हो जाए, ताकि जो रिक्रूटमेंट वाली कंपनीज बैठी हुई हैं वो आपकी प्रोफाइल को चेक कर सकें और वो आपसे कनेक्ट करके आपको रिक्रूट कर सके और आपको क्यूबिक में बुला सके, पीआर दे सके। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप ये घर बैठ के फ्री ऑफ कास्ट क्या कहते हैं, आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर रहे हैं। 5 से 10 मिनटों का ये काम है, कोई बड़ी वो हेडेक नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वही बात फिर वहीं पे आ जाती है कि आपके पास कैनेडियन फॉर्मेट सीवी हो और आप इस सीवी को उन जॉब्स के मुताबिक एडिट करते जाएं और डालते जाएं। इंशाल्लाह रिक्रूटर आपकी सीवी को उठा लेगा और आपका इंटरव्यू आपने पास कर लिया तो आपका ये प्रोग्राम पक्का और आपकी यहीं से पीआर होके जाएगी। कंसल्टेंट ने भी यही कुछ ही करना है। उसने क्या करना है, ये काम करने के लिए पहले आपको अपॉइंटमेंट देगा, नहीं जी आज मैं फारिग नहीं हूँ, आज मैं ये नहीं हूँ, आप आ जाओ। ठीक है, इस दिन को आ जाओ, आप उनको फ़ीस पे करेंगे, फिर वो आपको बताएंगे हमें इतनी कंपनीज में